आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में जल्द ही नई हुकूमत तश्कील पाएगी। एनसीपी सरबराह शरद पवार का कहना है रियासत में मुस्तहकम हुकूमत तश्कील पाएगी और वस्त मुद्दती चुनाव का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने दावा किया कि मुश्तरका हुकूमत अपनी 5 साला मियाद पूरी करेगी। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के लीडरों ने आज गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिलने का वक्त मांगा है। तीनों पार्टियों की आज भी मीटिंग हो सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी वर्किंग कमेटी की मीटिंग का आज आखिरी दिन है। आज की मीटिंग में असेंबली इंतखाबात में हारने वाले उम्मीदवारों के साथ बातचीत की जाएगी। इस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस, रियासी सदर चंद्रकांत पाटिल समेत दीगर लीडर मौजूद रहेंगे। कभी बीजेपी की हलीफ रही शिवसेना ने अपने तर्जुमान सामना में बीजेपी की नुक्ताचीनी की है। सामना के इदारे में रियासत की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बीजेपी के तर्ज अमल को तनकीद का निशाना बनाया गया है। इदारे के मुताबिक बीजेपी खुद को महाराष्ट्र और मुल्क का मालिक तस्वुर कर रही है। ये नफ्सियात बीजेपी की सेहत के लिए मुज़िर है। इदारे के मुताबिक रियासत में हुकूमत साजी की राह हमवार होती देखकर बीजेपी के पेट में दर्द शुरू हो गया है और उल जलूल बयानबाजी कर रही है। अब बीजेपी कह रही है कि हुकूमत 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकेगी। हुकूमत साजी के लिए मतलूबा अदद न होने की बात गवर्नर को कह चुके देवेंद्र फडणवीस सदराज के निफाज के बाद अब सिर्फ हमारी सरकार है, ये किस मुंह से कह रहे हैं। ख्याल रहे कि कल बीजेपी के रियासी सदर चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि 105 रुकने असेंबली पार्टी के पास है और दीगर 14 मुंतखब अरकान उसकी तायीद में करते हैं। रियासत में बीजेपी की ही हुकूमत बनेगी। आज हैदराबाद में बस रोको एहतजाज के पेश नजर पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। शहर में तमाम बस डिपो पर दफा 144 नाफिज की गई है। बस भवन और बस डिपोज के आसपास 500 मीटर तक 4 लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी रहेगी। आज तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से बस रोको एहतजाज की कॉल दी गई है। जेएसीआरटीसी मुलाजमीन यूनियनों का मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। जेएसी गुज़िश्ता 43 दिनों से अपने मुतालबात के हक में हड़ताल कर रही है। मुलाजमीन बुनियादी तौर पर आरटीसी को सरकारी शोबे में जम करने और तनख्वाहें बढ़ाने की मांग कर रही है। आरटीसी की हड़ताल के सबब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम काफ़ी मुतासिर है। हुकूमत ने कहा है कि वो किराए की बसें हासिल करने का अमल शुरू करेंगी। वादी कश्मीर में अब हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। अब सड़कों पर जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट नजर आ रही है, वहीं अब वादी में ट्रेन सर्विसेज को बहाल भी किया जा रहा है। आज दूसरे फेज के लिए ट्रेन का ट्रायल रन चल रहा है। श्रीनगर और बानिहल के बीच ये ट्रायल रन चल रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद से वादी में रेल खदमात बंद कर दी गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे हालात ठीक हो रहे हैं। कुछ दिन कबल श्रीनगर से बारामूला जाने वाली ट्रेन को बहाल किया गया था। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। शादी का ख्याल आए तो शायद .com नहीं, शादी